हेलो बच्चों, कल हमने घड़ी क्लास में देखा था कि कौन सी सुई 1 मिनट में कितना एंगल घूमती है। ठीक है, आज हम उस पर थोड़ा होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस मैं लगाऊंगा कि 12 मिनट में घड़ी की तीनों सुइयां कितना कितना एंगल घूमती हैं। अगर हम देखें मिनट हैंड, मिनट हैंड 12 मिनट में कितना एंगल घूमेगी। तो मिनट हैंड जो है कि हमने कल देखा था कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो 12 मिनट में 6 डिग्री मल्टीप्लाई 12 तो आ जाएगा कितना, 72 डिग्री घूमेगी। ठीक है, और आवर हैंड आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, आधा डिग्री। ठीक है, तो 12 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 12 मिनट में 1/2 मल्टीप्लाई 12 दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, और सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई कल हमने देखा था कि ये जो सुई है 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, पूरा चक्कर, तो 360 डिग्री। ठीक, तो 1 मिनट में 1 चक्कर, तो 12 मिनट में 12 चक्कर, तो 12 मिनट में 12 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, मतलब 360 डिग्री एंगल 12 बार वो घूम जाएगी। ठीक, अगर आपसे बोल रहा हूँ कि टाइम हो रहा है 10 मिनट बीता, 10 मिनट बीत गया, तो 10 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल घूमेगी। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूम जाएगी, 60 डिग्री, 10 मल्टीप्लाई 6। आवर हैंड कितना घूम जाएगी 10 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में 1/2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, और सेकंड हैंड ये जो है कि 1 मिनट में पूरा घूम जाती है 1 चक्कर, तभी तो 360 डिग्री लिख रहे हैं। ठीक है, तो 10 मिनट में 1 मिनट में पूरा 1 चक्कर, 10 मिनट में 10 चक्कर, तो 10 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 7.5 मिनट बाद, 7.5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल घूमेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7.5 मिनट में 6 मल्टीप्लाई 7.5 इतना डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। और आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 7.5 मिनट में 7.5 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो उतना डिग्री घूमेगी। और सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री, 7.5 मिनट में 7.5 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होगा, मतलब समतुल्य होगा 180 डिग्री के। कैसे होगा इसकी चिंता ना करिए, आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ा था, उस पर आज क्वेश्चन लगा लिया। अब जरा बताइए आप सोच करके, अब आप लोग ये
निकालना सीख गए हैं कि इतने मिनट में ये वाली सुई इतना एंगल घूमेगी। अब आप बताइए ज़रा कि इस घड़ी में बज रहा है 12, ठीक है। जब 12 बज रहा है तो तीनों सुइयाँ 12 पर होंगी। और हम सेकंड हैंड की बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ठीक है। सेकंड हैंड की बात नहीं करना है हमको, करेंगे बाद में करेंगे। अभी इन दोनों सुइयों की बात करनी है तो सिर्फ इन दोनों को बना रहे हैं। ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अभी एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ये दोनों एक के ऊपर एक हैं, एंगल नहीं बन रहा। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच में इतनी दूरी है और ये दूरी एक को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक सर्किल बनेगा। इनके बीच में जो दूरी है ये वाली, इसको अगर हम और आगे बढ़ा दें तो एक सर्किल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है एक वृत्त का छोटा सा हिस्सा है कि नहीं? इसी वृत्त का एक हिस्सा है ये। तो दो लाइन के बीच में एंगल तब बनता है जब उनके बीच में एक वृत्तीय दूरी बनती है, ठीक है ना। जब एक सर्कुलर डिस्टेंस इनके बीच में बनता है तो उनके बीच में एंगल बनता है, ठीक है। इनके बीच में वृत्तीय दूरी बनी नहीं रही है तो एंगल इनके बीच में नहीं है, ठीक है। तो अभी बज रहा है 12:0। अब हो गया 12:01। जब 1 मिनट बीता तो इनके बीच में एंगल बनेगा तो कितना बनेगा ये पता करना है। देखिए, जब 1 मिनट हो गया, अभी तो एंगल 0 डिग्री था, इस समय 0 डिग्री का एंगल है। अब समय बीतेगा, कितना बीतेगा? 1 मिनट। 1 मिनट में ये वाली सुई इधर जाएगी और ये वाली सुई भी इधर ही जाएगी, लेकिन ये वाली मिनट वाली सुई तेज़ी से जाएगी, ठीक है ना। जब ये तेज़ी से, अच्छा दोनों अगर साथ साथ घूमेंगी तो फिर एंगल नहीं बनने वाला इनके बीच में। ये तेज़ी से निकल जाए, ये धीमे धीमे आए, तब इन दोनों के बीच में दूरी बनने लगेगी, है ना। अगर दो लड़के साथ में दौड़ रहे हैं और एक मेरे साथ एक लड़का दौड़ रहा है, अगर मैं तेज़ी से भागूं और वो धीमे धीमे आए तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी है कि अभी ये दोनों बराबर हैं, इनके बीच में दूरी नहीं है और ये तेज़ी से आगे भागेगी और ये धीमे धीमे पीछे से आएगी, ठीक है ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस बनेगा, वो सर्कुलर डिस्टेंस बनेगा तो एंगल बनेगा, ठीक है। तो 1 मिनट बीता है ना, 12 बज रहा था, 12:01 हो गया। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो घंटे वाली सुई है ये आधा डिग्री उससे करीब जाएगी। तो जब ये 6 डिग्री दूर चली गई तो दूरी कितना बन गया? 6 डिग्री का। लेकिन अब ये वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री उससे करीब चली गई, तो अब दूरी कितनी आ गई? माइनस कर दीजिए। अब 1/2 डिग्री करीब आ गई ना, करीब आने से दूरी कम होती है। अगर हम उस लड़के के करीब जाएंगे तो दूरी हमारी और उसके बीच कम होगी ना। वैसे ही तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री दूर चली गई और ये आधा डिग्री से करीब चली आई, तो अब इनके बीच में दूरी कितना हो गया? इनको माइनस कर देंगे तो 5.5 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में इनके बीच में की दूरी, 1 मिनट बाद इनके बीच का एंगल इतना हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर डिस्टेंस बनेगा तो इतना डिग्री बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 12:01 पर मिनट और आवर हैंड के बीच में इतना डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 12:02 हो गया, ठीक है। 12:02 हो गया। तो अब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल तो बनेगा ना, कितना बनेगा? वो सर्कुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ठीक 12 बजे
कितना एंगल है उनके बीच में? 0 डिग्री का, मतलब वो दोनों बराबर है, उनके बीच में दूरी नहीं है। ठीक है, अब 2 मिनट बीत गया, तो 2 मिनट में ये वाली सुई भी इधर ही आएगी और ये वाली सुई भी इधर ही आएगी, लेकिन ये धीमे धीमे आएगी तो पीछे छूट जाएगी और ये आगे निकल जाएगी। तो 2 मिनट में ये कितना दूर गई है, कितना एंगल? 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है ये, तो 2 मिनट में 12 डिग्री घूम जाएगी। तो जब ये घूमेगी इधर तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, तो बढ़ने के लिए प्लस करिए। 2 मिनट में, 2 मिनट के बाद ये 12 डिग्री घूम गई, तो 12 डिग्री का एंगल बढ़ जाएगा इनके बीच में। और ये 2 मिनट में कितना डिग्री करीब जाएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 2 मिनट में 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री घूमेगी उधर, उससे करीब जाएगी ये। तो जब ये करीब जाएगी तो एंगल कम होगा 1 डिग्री का। तो 12 में से -1 कर दीजिए, तो 11 डिग्री। 12:02 पर इन दोनों सुइयों के बीच में 11 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 12:03 पर बताइए। तो ठीक 12 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का। उसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट करना कि अभी कितना एंगल है। जितना एंगल अभी है उसी एंगल में बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है ना। अब देखिए 12 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल 0 डिग्री था। अब घंटे वाली सुई 3 मिनट में कितना दूर जाएगी? 18 डिग्री। तो प्लस कर दीजिए 18। इसके इधर घूमने से ये जो एंगल था इनके बीच में वो बढ़ता है, लेकिन इसके इधर आने से एंगल कम होता है। ठीक है, तो ये 18 डिग्री दूर चली गई। अब घंटे वाली सुई 3 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 3 मिनट में 3/2 डिग्री। जब ये घूमेगी तो उसके करीब जाएगी, करीब जाने से एंगल कम होगा। तो कितना कम हो जाएगा? 3/2 डिग्री। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16.5 डिग्री। ठीक है, तो 12 बजे मिनट और आवर हैंड के बीच में एंगल 0 था। 12:01 पर इतना एंगल हो गया इन दोनों सुइयों के बीच में। 12:02 पर उन्हीं दोनों सुइयों के बीच में इतना एंगल हो गया। 12:03 पर उन्हीं दोनों सुइयों के बीच में इतना एंगल हो गया। जरा ध्यान से देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.5 × 1 और 11 को लिख सकते हैं 5.5 × 2 और इसको लिख सकते हैं 5.5 × 3। इस पैटर्न को याद रखिएगा, ये पैटर्न काम करेगा आगे। ठीक है, ठीक। अब आप जरा देखिए इस क्वेश्चन में कि एक घड़ी है, इसमें कितना बज रहा है? 2 बज रहा है इसमें। यहाँ 12, यहाँ 6, 3, 9, 1 और यहाँ 2, यहाँ सेंटर है। इस घड़ी में कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 2 पर होगी। ठीक है, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। ध्यान दीजिए, मैंने कल कहा था ना आपसे कि जब हम घड़ी बनाएंगे तो जो छोटी सुई है वो छोटी दिखनी चाहिए। तो ये छोटी दिख रही है, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, अभी बज रहा है कितना? 2:0 ठीक है, तो इस समय वर्तमान में दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? जरा आप देखिए, तो इसको और आगे बढ़ाइए इस लाइन को, ऐसे इसको भी आगे बढ़ाइए, तो ये 2 से गुजरेगी, ये 12 से गुजरेगी। ये 2 पर है, ये 12 पर है, तो इनके बीच में 2 भाग पड़ रहे हैं, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 भाग। तो 2 भाग मतलब 2 सेक्शन का मतलब होता है 60 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था 1 भाग बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना।
इस समय वर्तमान में इनके बीच में कितना दूरी है डिग्री का, 60 डिग्री की दूरी है। ये दोनों के बीच में दूरी है कितने डिग्री की, 60 डिग्री की। ठीक है, अब समय बीतेगा, समय बीतेगा तो ये सुई इसकी तरफ आएगी, इधर आएगी, लेकिन ये वाली सुई इधर आएगी, दूर जाएगी। ये वाली सुई करीब जा रही है इसके, लेकिन ये वाली सुई दूर जाने का प्रयास कर रही है, और ये धीमे धीमे जा रही है दूर, और ये तेजी से करीब आ रही है। तो समय के साथ साथ इनके बीच में करीबी बढ़ेगी। ठीक है ना, ये करीब आएंगी। इसके दूर जाने से दूरी नहीं बढ़ पाएगी, ये तेजी से करीब आ रही है, इसलिए इनके बीच की दूरी कम होगी। मतलब कम होगी तो मतलब ये समय बीतेगा तो एंगल कम होगा। ठीक है, तो जरा निकालें कि 2:01 पर इन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा। इससे कम होगा इतना तो पता है, लेकिन कितना होगा देखते हैं। अभी वर्तमान में 60 डिग्री है, इसको नोट किया हमने। ठीक, अब 1 मिनट बीता। जब 1 मिनट बीतेगा तो ये वाली सुई जो घंटे वाली सुई है वो इधर घूमेगी, और अभी तो वर्तमान में इतना एंगल है, जब ये और नीचे होती आएगी तो ये एंगल बढ़ेगा। घंटे वाली सुई के इधर घूमने से इनके बीच की दूरी बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए ऐड करेंगे तभी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आगे बढ़ी है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ेगी, आधा डिग्री। वर्तमान में 60 डिग्री था, 2 बजे 2:01 हुआ तो ये आधा डिग्री दूर गई, लेकिन ये वाली सुई तो करीब चली आई। कितना करीब आएगी 1 मिनट में, 6 डिग्री करीब आएगी। लेकिन जब ये करीब आएगी ना तो एंगल कम होगा, इनके बीच की दूरी कम होगी। कम के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 60 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 54 और 0.5 54.5 डिग्री। ठीक है, तो 2 बजे इनके बीच का एंगल 60 डिग्री था, और 2:01 पर एंगल कम होकर के इतना हो गया। अच्छा, कितना कम हुआ, पहले 60 था, अब हो गया कितना, 54.5। तो कितना कम हुआ, इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 5.5 डिग्री। इतना कम हो गया, 1 मिनट बाद इतना एंगल कम हो गया। ठीक है, अब जरा बताइए कि 2:02 हुआ तो एंगल कितना होगा इनके बीच में। देखिए, ठीक 2 बजे इनके बीच में एंगल कितना है, उसको नोट करिए। 60 डिग्री का एंगल है, ठीक 2 बजे। ठीक, क्योंकि इनके बीच में 2 भाग हैं, तो ठीक 2 बजे इतना एंगल है। अब 2:02 होगा तो ये वाली सुई 2 मिनट के लिए आगे बढ़ेगी, तो इसके आगे बढ़ने से, घंटे वाली सुई के आगे बढ़ने से जो 60 डिग्री था उस पर कैसा असर पड़ेगा, बढ़ेगा कि कम होगा। आप देखिए कि ये वाली सुई अगर नीचे आएगी तो दूरी बढ़ेगी, मतलब एंगल बढ़ना चाहिए, तो इसके नीचे आने से एंगल बढ़ता है, तो इसमें वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 2 मिनट में ये कितना घूमती है, 1 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 2 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, तो इसके इधर घूमने से 60 डिग्री। ठीक है, 2 मिनट के लिए ये भी सुई रुकी थोड़ी रहेगी, ये भी तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके इधर आने से ये जो दूरी थी उसमें कमी होगी, तो कमी के लिए माइनस करेंगे, तो 2 मिनट में ये कितना करीब आएगी, 12 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, 2 मिनट में 12 डिग्री घूम जाएगी उधर, तो 12 डिग्री माइनस कर देंगे। ठीक है, जरा इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48.5 आएगा क्या, 9, ऐसा नहीं है, इसमें से 5.5 माइनस कर दीजिए,
तो 49 आ जाएगा, 49 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। 60 में से 12 गया, 60 में से 10 गया 50, और 48 49। ठीक है, इतना आएगा। तो इसको आप नोट करिए। आप बच्चों को इसमें किसी स्टेप में अगर कोई डाउट होता है, चाहे वो कॉन्सेप्ट में डाउट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर जरूर किया जाएगा। ठीक है, बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आ रहा है, सर से कैसे पूछें। आप अपनी समस्या को अपने गुरुजी तक पहुंचाइए, बाकी काम आगे गुरुजी का होता है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए आप। बारह बज के 2 मिनट पर, अच्छा ठीक 2 बजे इनके बीच में 60 डिग्री एंगल था, और 2 बज के 1 मिनट पर एंगल कम होकर के इतना बचा, और 2 बज के 2 मिनट पर इनके बीच में एंगल कम होकर के इतना हो गया, 49 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जरा हम आपसे पूछें, अच्छा देख रहे हैं समय बढ़ रहा है, 2 बज के 1 मिनट हुआ, फिर 2 बज के 2 मिनट हुआ, तो ये एंगल कम हो रहा है इनके बीच का, मतलब इनके बीच की दूरी कम हो रही है। तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जिस समय दूरी कम, ये दोनों करीब होते होते एक बराबर हो जाएंगे, और जब ये बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के तो एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 बजकर 10 मिनट की बात करें, आपको निकालना है 12 बज के 10 मिनट पर इनके बीच में कितना एंगल होगा। नहीं 12 नहीं, 2 बज के ना, वहाँ 2 बज के 10 मिनट है, तो ठीक 2 बजे इनके बीच में जितना एंगल है उसको नोट करिए, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब समय कितना बीतेगा, 10 मिनट। 10 मिनट के लिए ये सुई रुकी नहीं रहेगी, किधर घूमेगी, इधर कि इधर, घंटे वाली सुई इधर घूमेगी, और इस सुई के इधर घूमने से ये जो एंगल था इनके बीच की दूरी वो बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए ऐड करेंगे, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट बीत रहा है, तो कितना डिग्री घूम जाएगी, 5 डिग्री। ठीक है ना, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 1/2 × 10 दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, लेकिन 10 मिनट जब बीता तो सिर्फ यही सुई थोड़ी ना आगे बढ़ी है, ये भी तो आगे बढ़ेगी, और इसके आगे बढ़ने से ये जो एंगल था, ये जो दूरी थी, उसमें कमी आएगी, तो कमी के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, अब 10 मिनट में ये इधर घूमेगी तो कितना कम होगा एंगल, जितना ये घूमेगी, तो 10 मिनट में मिनट वाली सुई है वो, तो कितना एंगल घूमेगी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री घूम जाएगी, तो माइनस कर दीजिए 60 डिग्री। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा कितना, 5 डिग्री। तो 2 बज के 10 मिनट पर इनके बीच में कितना एंगल होगा, 5 डिग्री का। ठीक है, 2 बज के 10 मिनट पर इनके बीच में 5 डिग्री का एंगल होगा। जब 2 बज के 10 मिनट होता है, जरा वो सुइयाँ बनाइए, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 4 5 ऐसा होगा, तो ये सेंटर है। 2 बज के 10 मिनट की बात किए हैं, तो 10 मिनट तो मिनट वाली सुई यहाँ होगी, और घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे होगी 2 से, इतना, और
इतना, और यही एंगल इनके बीच का 5 डिग्री का होगा, 5 डिग्री एंगल होगा। अच्छा देखिए 2:10 हो गया, फिर भी अभी ये दोनों बराबर नहीं आई हैं। अब कुछ समय और बीतेगा, कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे और एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कितने बजे एंगल 0 होगा, कितने बजे एंगल 0 होगा, 2:10 पर एंगल कितना है? अब ये इतना सवाल हमने समझ लिया है। अब एक दूसरे प्रकार का सवाल है, उसको सुनिए। 2:10 पर एंगल कितना है? मिनट और आवर हैंड के बीच में 60 डिग्री, उसको नोट किया गया। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ रहा है कि समय बढ़ने के साथ साथ ये एंगल कम हो रहा है, और कम होते होते एक समय आएगा कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होने के लिए यही 60 डिग्री की गैपिंग जो है उसको ख़त्म करनी है। ये जो 60 डिग्री की दूरी है इनके बीच में, यही दूरी ख़त्म हो जाए तो हम कहेंगे कि एंगल 0 हो गया। तो जब ये 60 डिग्री की दूरी ख़त्म हो जाएगी तो ये एक के ऊपर एक हो जाएंगी। अभी इतनी दूरी है, इतनी दूरी ख़त्म हो जाए तो एंगल 0 हो जाएगा। तो जरा आप देखिए कि 1 मिनट में ये वाली सुई 6 डिग्री करीब जाती है और ये 5 डिग्री दूर चली जाती है, आधा डिग्री। 1 मिनट जब बीतता है तो ये 6 डिग्री करीब आती है और ये आधा डिग्री दूर जाती है, तो करीबी बढ़ रही है इनके बीच में। 6 में से आधा माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 5.5 डिग्री। 1 मिनट में दोनों सुइयां 5.5 डिग्री करीब हो जा रही हैं। तो करीब होना कितना है? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री एंगल करीब आ जाए तो इनके बीच का एंगल खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा? 5.5 डिग्री एंगल करीब आने में इतना समय लगता है। ठीक है ना? तो 60 डिग्री करीब आने में कितना समय लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए ऐसे कि 5.5 डिग्री करीब आने में कितना समय लगा? 1 मिनट। तो एंगल 0 होने के लिए इनको 60 डिग्री करीब आना पड़ेगा, 60 डिग्री करीब आना पड़ेगा। ठीक है, तो 5.5 डिग्री में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो 1 डिग्री करीब आने में 1/5.5 डिग्री इतना मिनट का समय लग जाएगा। और 60 डिग्री करीब आना है एंगल 0 होने के लिए, तो 1/5.5 × 60 इतना मिनट लग जाएगा। सॉल्व करें तो हो जाएगा ये 600/55। 5 से डिवाइड करिए दोनों को तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये इसको 10 बार जाएगा तो 110, 10/11। ठीक है ना, 110 + 120। ठीक है, तो इतना मिनट लग जाएगा उसको। ठीक है, तो 2:10 मतलब इतने मिनट पर 10 होल 10/11 इतने मिनट पर ये दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होंगी और एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल समझने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी, जहां ना समझ में आए वहां आपको पूछना होगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करूंगा। एक और क्वेश्चन मैं इस पर बताऊंगा और उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है,
एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसके बाद आपको होमवर्क देंगे। ये घड़ी है हमारे पास, और बड़ा बनाते हैं इसको। ये घड़ी है, ठीक है, 12, 6, 3, 9। घड़ी में अभी बज रहा है कितना? 3, पूरा 3 बज रहा है, ठीक है। जब पूरा 3 बज रहा है तो घंटे वाली सुई 3 पर, मिनट वाली सुई 12 पर, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। आपसे पूछा ये जा रहा है पहला सवाल कि 3:01 पर, मतलब 1 मिनट के बाद इनके बीच में कितना एंगल होगा। दूसरा सवाल 3:02 पर इनके बीच में कितना एंगल होगा। तीसरा सवाल 3:10 पर इनके बीच में कितना एंगल होगा, ठीक है ना। और इसी में चौथा सवाल कि इनके बीच का एंगल अभी कितना है, 90 डिग्री। कैसे पता? क्योंकि 1, 2, 3 सेक्शन है इनकी, इन दोनों सुइयों के बीच में। तो 1 सेक्शन इक्वल टू 30 डिग्री, तो 3 सेक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनके बीच में भी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री की दूरी है इनके बीच में। कितना समय लगेगा ये दूरी खत्म होने में? क्योंकि दूरी कम तो होगी भाई, क्योंकि ये समय बीतना है, समय बीतेगा तो ये धीमे धीमे दूर जाएगी और ये तेजी से करीब आएगी। तो ये एक समय आएगा कि दोनों एक के ऊपर एक हो जाएंगी, दूरी खत्म हो जाएगी। तो जब दूरी खत्म हो जाएगी तो एंगल 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री का एंगल कितने मिनट पर होगा, ठीक है। कितने बजे एंगल 0 हो जाएगा इनके बीच का, ये बताना है आपको। ट्राई कीजिए आप लोग। क्वेश्चन को लगाने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। उसके बाद जब क्वेश्चन ट्राई हो जाए, आंसर आए या ना आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी मेहनत, आपने प्रयास कितना किया ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब प्रयास कर लिए फिर इस वीडियो को पॉज जो किए थे इसको ओपन करके देखिए। तो मैं इसको लगाता हूँ, देखिए कैसे लगाएंगे। फर्स्ट सवाल, जो पहला सवाल है 3:01 पर इन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल है ये निकालना है। तो आप पहले ये बात नोट करिए कि ठीक 3 बजे, मतलब वर्तमान में 3 बजे कितना एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री का। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं वैसे वैसे करना है, ठीक। ठीक 3 बजे इनके बीच में दूरी कितनी है, 90 डिग्री की। अब 1 मिनट बीत गया। जब 1 मिनट बीतेगा तो ये आधा डिग्री दूर जाएगी और ये 6 डिग्री करीब आएगी। तो दूर जाएगी, दूर जाने से एंगल बढ़ता है तो आधा डिग्री बढ़ेगा, ठीक। और ये 1 मिनट में ये 6 डिग्री करीब आती है, तो करीब आती है तो ये दूरी कम होगी, कम के लिए माइनस कर दिए 6 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 90 में से 6 जाएगा कितना, 84.5 डिग्री। 3:01 पर देखिए एंगल कम हो गया। 3 बजे 90 डिग्री था, अब एंगल कम हो गया। कितना कम हुआ, 5.5 डिग्री की कमी आ गई, ठीक है। तो हर 1 मिनट में 5.5 डिग्री कम होता जाएगा। दूसरा सवाल कि 3:02 पर इतने बजे आवर और मिनट हैंड के बीच में कितने एंगल की दूरी होगी। तो देखिए कैसे लगाएंगे। स्टेप वही है हमारा कि ठीक 3 बजे कितना एंगल है उसे नोट करिए। 90 डिग्री है, नोट किया, ठीक।
अब इस घंटे वाली सुई 2 मिनट के लिए इधर घूमेगी, तो इस सुई के इधर घूमने से इनके बीच की दूरी बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए प्लस करेंगे। और ये 2 मिनट घूमी है, तो 2 मिनट में कितना घूम जाएगी, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 2 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 ऐड कर दिए, 1 डिग्री। अब 2 मिनट के लिए ये भी घूमी है इधर, ठीक है, तो इस सुई के इधर घूमने से इन दोनों के बीच की दूरी कम होती है, तो कम के लिए माइनस करेंगे। और 2 मिनट में ये कितना घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 में से ये 91 हुआ, 89 आ जाएगा क्या, 89, अरे 79, नौ तो 11, 7 1 8 1 9, ठीक है, तो 79 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कितना एंगल कम हो गया, पहले 90 था, अब हो गया 79, ठीक है ना। तो 11 डिग्री की कमी आ गई, 11 का मतलब 2 × 5.5। अच्छा, 1 मिनट के बाद इतना एंगल कम हो गया, और 2 मिनट के बाद इतना एंगल कम हो गया, और 3 मिनट के बाद कितना कम हो जाएगा, 3 × 5.5। 4 मिनट के बाद कितना एंगल कम होगा 90 में से, 4 × 5.5। इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगा ये। तो 10 मिनट के बाद एंगल कितना हो जाएगा, 90 में से कम हो जाएगा, कितना कम, 10 × 5.5। तो डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3:10 पर आवर और मिनट वाले सुई के बीच में एंगल कितना होगा देखना है। तो ठीक 3 बजे एंगल कितना है, नोट कीजिए, 90 डिग्री। अब समय कितना बीत रहा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट के लिए ये सुई किधर घूमेगी, इधर। तो इस सुई के नीचे आने से इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ेगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही है। अगर ये नीचे आ रही है तो बढ़ रही है, इस तो एंगल बढ़ेगा। अगर ये इधर घूमती सुई तो एंगल में कमी आती, ठीक है ना। तो 10 मिनट के लिए इधर घूमी है, तो इससे इधर घूमने से एंगल बढ़ेगा। तो 10 मिनट में कितना एंगल घूमती है ये, 1 मिनट में आधा डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, ठीक। अब 10 मिनट के लिए ये सुई भी इधर घूमेगी। अब इसके इधर आने से इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी कम होती है, तो कम के लिए माइनस कीजिए। अब ये 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। इन दोनों को इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा कितना, 35 डिग्री। 3:10 पर इनके बीच में एंगल कितना होगा, 35 डिग्री का, ठीक है। अब आपको चौथा सवाल बताना है। चौथा सवाल क्या है कि देख रहे हैं समय बढ़ने के साथ साथ एंगल में कमी आ रही है। तो ये कितने टाइम पर, कितने बजे या कितने समय के बाद ये एंगल पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हो जाएंगी, मतलब मिल जाएंगी आपस में, ठीक है। तो देखिए ठीक 3 बजे जो दूरी है इनके बीच में 90 डिग्री की है, उसको नोट किया हमने। देख रहे हैं जो वर्तमान में एंगल है, दूरी है, इसको नोट करना है, पहले नोट किए हमने। अब 90 डिग्री की दूरी है, अब ये दूरी पूरी खत्म होनी है, मतलब एंगल 0 होना है, तो 90 डिग्री की दूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5.5 डिग्री की दूरी खत्म होने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट का। हमने देखा ना कि 1 मिनट में इतना कमी आया, 2 मिनट में इतना कमी आया, ठीक है ना। तो 5.5 डिग्री की दूरी 1 मिनट में कम हो रही है, ख़त्म हो जा रही है। तो ख़त्म कितना करना है, 90 डिग्री की दूरी। तो 90 डिग्री की दूरी ख़त्म करने में आपको लगेगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 5.5 डिग्री, ठीक है। इतने मिनट का समय लगेगा आपको। सॉल्व कर लेंगे इसको, यह आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 55, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 180,
बाई 11, ठीक है। तो इतना मिनट बाद, ठीक है, 180/11, इसको ज़रा आप डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11 और फिर 70 बचा तो 66 6 बार में जाएगा और 4/11 मतलब 16 होल 4/11 इतने मिनट के बाद एंगल 0 हो जाएगा, मतलब सुइयाँ एक के ऊपर एक हो जाएंगी। मतलब 3:16 होल 4/11 इतने मिनट पर, 3 बज के इतने मिनट पर ये घड़ी की ये दोनों सुइयाँ ठीक एक के ऊपर एक होंगी, मतलब आपस में मिल जाएंगी, तभी तो एंगल 0 होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल था। और जहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो कि सर ये यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है ना, तो और कहीं कोई न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे इसको डिवाइड करने में कहीं समस्या हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।